का नाम? हमारा नाम है एरिल जेकब। आप कहाँ से? आपका जुड़ाव भारत से रहा है पहले? हाँ, हम भारत में पैदा हुआ, कलकत्ता में पैदा हुआ। कोलकाता जिसका नाम है। हम यहाँ पर 40 ईयर से रह रहा है। तो आप 40 साल से हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे इजराइल के लोग हैं, इजराइल के नागरिक हैं और भारतीय भोजन का स्वाद लेने आए हैं। ऐसा भारतीय भोजन में क्या इन्हें पसंद है इजराइल के लोगों को? इजराइल का लोग भारतीय खाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत अच्छा, उसका खुशबू, उसका महक, उसका खाना बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार है। लेकिन इजराइल के लोग भी भारत के लोगों को बहुत पसंद करते हैं, हमने 40 दिनों में देखा है। ऐसा भारत में क्या है? भारत लोग जो है ना, बहुत इंसानियत, बहुत दिल वाला लोग होता है। बहुत अच्छा दिल दे के दिल वाले लोग होते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। दिल वाले लोग होते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तमीज वो लोग का अच्छा पे यहाँ पर काम भी करते हैं। यहाँ पर बहुत भारत लोग, इसलिए भारत देशी वाला आदमी लोग को बहुत पसंद करता है इजराइल में इंसानों को। हम What is your feeling towards, what is your experience towards India? How do you see India in this critical juncture? I see India as our friend. We like India, we support India, and we expect that India, in this hard day for the Israeli, will support us. You have been to India? I've been a lot of times in India. What is your experience? Very good. I like the food, I like the people. I have many friends from India, and all of them text me and express solidarity with the Israeli people. ये कह सकता हूँ, पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। जय हिंद, जय भारत, जय इज़राइल। Prime Minister Modi is the boss. और उसके बाद उन्होंने संबोधन के दौरान ईरान के किरदार को चित्रित करते हुए ये कहा है कि ये एक अभिशाप है। उन्होंने दो नक्शे दिखाए जिसमें एक समूह को अभिशाप कहा गया और दूसरे को आशीर्वाद। और जिस समूह को आशीर्वाद के रूप में दिखाया गया उसमें भारत है और भारत के द्वारा जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की पहल की गई है उसकी झलक है। और यही वजह है कि ये तस्वीर चर्चा का विषय है। This is the map I presented here last year. यूनाइटेड नेशन में दो फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये लोग, ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़ेह तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। दूसरे मैप में वो ब्लैक कलर का सारा शो करते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि ये कंट्रीज कर्ज हैं हमारे लिए या दुनिया के लिए परेशानी का बायस है, लानत का। तो दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशन के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री ने दो नक्शे दिखाकर एक ऐसी बात बोल दी है जिससे पाकिस्तानियों की हालत खराब हो गई। नेतन्याहू ने साफ बोला कि भारत और इजराइल जैसे देश पूरी दुनिया के लिए आशीर्वाद है, जबकि ईरान और उसके साथी देश जैसे कि सीरिया और इराक पूरी दुनिया के लिए अभिशाप हैं। जैसे ही नेतन्याहू ने इस बात को शुरुआत ही किया तो पाकिस्तानी वहां से उठकर भागने लगे। उसके बाद उन्होंने संबोधन के दौरान ईरान के किरदार को चित्रित करते हुए ये कहा है कि ये एक अभिशाप है। उन्होंने दो नक्शे दिखाए जिसमें एक समूह को अभिशाप कहा गया और दूसरे को आशीर्वाद। और जिस समूह को आशीर्वाद के रूप में दिखाया गया उसमें भारत है और भारत के द्वारा जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की पहल की गई है उसकी झलक है। और यही वजह है कि ये तस्वीर चर्चा का विषय है। This is the map I presented here last year. शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया। क्या वजह है? अमेरिका हो, इजराइल हो। बात सुने, मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना, तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं, पता नहीं उधर का दौरा करने। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक हो गया, ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर जिसने पैसा नहीं ना दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें क्या है यार, पैसे दे रहे हैं हमें। अच्छा, यानी हमें पैसे मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। चाहे दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए गए। खबरें ये हैं कि वो भी इसराइल ने मारा, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जो भी आवाज उठाएगा इसराइल के खिलाफ या जो भी उनके खिलाफ चलेगा उसे उड़ा दिया जाएगा? सर, इन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक शेर में है। क्या? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन। अच्छा। तन्हा हो रोते क्यों हो, मर जाओ। हाँ, मर जाओ।
हमारे इस्लाम में ये है कि जब मुसलमान पर जुल्म हो, चाहे वो विदाउट कंट्री विद कंट्री जिसका भी है ना, ठीक है, किसी दूर कंट्री में है, मुसलमान है, जुल्म हो रहा है, आपका काम है उस पे जिहाद करना, फर्ज है आप पे जिहाद करना। इंडिया की किताब में उनकी जो इस्लामिक जो भी उनकी किताब मजहबी किताब है जो उनकी, जिसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसमें ये चीजें नहीं है। उनको बस उनमें भी नहीं, उस उधर भी लिखा है कि भाई इंसानियत को दर्द ना दो, तकलीफ ना दो, लेकिन ना दो। हाँ, वो दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे। वो कैसे जंग करेंगे? कच्चे के इलाके के डाकू नहीं काबू आ रहे, वो उनको क्या रोके? ये देखें, ये बड़ी गहरी बात की है क्या कि कच्चे के डाकू नहीं मारे संभाले जा रहे हैं। हमने इसराइल का मुकाबला कर इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनसे? कश्मीर मेरी जानिए, उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है यार। क्या कहना चाहेंगे? प्याज और टमाटर जो है वो आप इंडिया से करते हैं एक्सपोर्ट, लेकिन वो आपको वो भी जो है दे के राजी नहीं है, लगाते हैं यार, धमकियां दे के आपके साथ एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप इंडिया के खिलाफ आप क्या करेंगे? मेरा जो बिल आया हुआ है मैं अभी मोबाइल के ऊपर दिखा सकता हूँ, 42,000 और कुछ का बिल आया हुआ है। मेरी जान, ये मेरा बिल है। ये साडा ध्यान ही को नहीं है ना चीज़ा। हमें हमारे मुझे ऐसे लगता है कि हमारे फॉरेन ऑफिस को, ठीक है जी, इमीडिएटली इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था इंडियन डिप्लोमेट को, या वहीं में बैठे पाकिस्तान के किसी यूएन में डिप्लोमेट को कहते यार इनको 5 मिनट जवाब दे दे इंडियन डिप्लोमेट नो, लेकिन नहीं। और मजे की बात है, फर्स्ट सेक्रेटरी हैं इंडियन मिशन में, यूनाइटेड नेशंस में। 2015 में उन्होंने सर्विस संभाली, 9 साल हुए हैं अभी उनको, ठीक है। इंडिया की जारी बात है। अच्छा, इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया अक्सर जो डिप्लोमेट्स हैं बहुत सारी जगहों पे वो ख़वातीन को, जिसे कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, वो ये करता है। इस हवाले से पाकिस्तान को भी चाहिए कि हमारे यहाँ ज़रा थोड़ी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो स्पीकर्स हैं, लेकिन वो ख़वातीन को इस फोरम पे होना चाहिए जहाँ पे वो रिस्पॉन्ड कर सकें। पहले पाकिस्तान की एक खातून थी यहाँ पे, समीना, शी वॉज ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड थी, लेकिन वो जवाब इन्होंने इंडिया को कई दफ़ा दिया इसी पोडियम से, इसी जगह से। एंड पाकिस्तान की जो स्पोक्सपर्सन है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वो भी खातून है। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ज़्यादा ग्लोबल ऑडियंस ने देखना हो, मेरा ख्याल है इट्स अ राइट स्ट्रैटेजी कि आप ख़वातीन को आगे करें, यंग लड़के लड़कियों को आगे करें, लड़कियों को आगे करें। That gives a different image story and all that. असल में ये पाकिस्तान इजराइल का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब नेतन्याहू ने खुलकर पाकिस्तान के साथियों की धज्जियां उधेड़नी शुरू कर दी तो पाकिस्तानी चुपचाप अपना मुंह छुपाकर भाग खड़े हुए। और नेतन्याहू ने अपने भाषण में 2 नक्शे दिखाए। पहले नक्शे में उन्होंने बताया कि भारत, इजराइल, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश मिलकर दुनिया के करीब 2 अरब लोगों की मदद करने जा रहे हैं, क्योंकि ये देश एक नया व्यापार का विकास का रास्ता खोल रहे हैं, जिसको IMF कॉरिडोर कहा जा रहा है। वहीं दूसरे नक्शे में उन्होंने ईरान, उसके साथी देशों को दुनिया की बाधा बताया है। उनका कहना था कि ये देश हमारे कॉरिडोर को सफल होने से रोकते रहे हैं। और जब पाकिस्तानी मीडिया इस बयान को सुना तो हंगामा मचा दिया है। ये लोग इजराइल पर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ने इनके और इनके साथियों को पूरी दुनिया के सामने पोल खोलकर रख दिया है। ये पाकिस्तानी तो आए थे इजराइल का विरोध करने के लिए, लेकिन खुद ही सभा छोड़कर भाग गए। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा अपने आप को सही बताने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन आज सच्चाई ये है कि दुनिया में अलग थलग पड़ने जा रहे हैं। वैसे आप लोग पाकिस्तानियों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में इनके बारे में जरूर बताइएगा।